ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों की मुनासबत से मज़ेदार सी सब्ज़ी की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ, जिसके बाद आप तमाम सब्ज़ियाँ, दालें, उसके अलावा गोश्त, चिकन वगैरह का जायका भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इतने लजीज बनने वाले हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए आपने लेने करेले, आधा किलो करेले लिए हैं। अच्छा, करेले की ये शिकायत रहती है लोगों को कि इसकी कड़वाहट दूर नहीं होती। कुछ लोग इसको इसलिए खाना पसंद नहीं करते क्योंकि कड़वापन जो है इसके अंदर ज़्यादा रह जाता है, जिसकी वजह से स्पेशली बच्चे, बड़े, सभी तकरीबन कुछ लोग जो है, मेजोरिटी जो है वो इसको खाना इसीलिए नहीं चाहती। तो आज मैं बताऊंगी कि बग़ैर नमक के, हल्दी वगैरह ऐड किए आप किस तरह से इसकी कड़वाहट दूर कर सकते हैं। और आप बनाएंगे और बनाने के बाद मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने बनाया और उसमें कड़वाहट थी कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने करेले लेने हैं और हाफ़ केजी के हिसाब से रेसिपी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जितने आप लेंगे डबल क्वांटिटी भी कर सकते हैं और कम ले रहे हैं तो कम भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने ले लेना है इसके, आपने जो है वो इसी तरह से आपने पहले अच्छे से धोकर वॉश कर लेना है। और जो है मैं इसके ऊपर से पहले स्किन रिमूव नहीं कर रही हूँ, एज इट इज़ रहने दूंगी। फिर मैं गुलाई में काट रही हूँ, जिस तरह से आप देख सकते हैं। ऊपर का हिस्सा और जो साइड का हिस्सा था वो मैंने रिमूव कर दिया है। और कोई ऐसा डैमेज आपको नज़र आ रहा हो, कोई ऐसा हिस्सा हो, उसको भी आप छुरी की मदद से रिमूव कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, काट लीजिएगा। और उसके बाद आपने इसे इस तरह से गोल गोल काट लेना है। अगर चाहें तो आप इसे गोलाई में काटने की बजाय जो है वो आधा हिस्सा करके दरमियान से उस किसी तरह से भी काट सकते हैं। सो काटने के बाद आपने क्या करना है, इसके जो बीज है ना, दरमियान का जो हिस्सा है, इसमें से बीज निकाल लेने हैं। तो सीड्स इस तरह से आप रिमूव कर देंगे। और बीज निकालने के बाद सारे के सारे जितने भी करेले हैं उसमें से इस तरह से आप बीज निकालते जाएंगे, क्योंकि बीज के साथ तो हमने फ्राई नहीं करना है। सो आपने सिंपल आपने इस तरह से निकालने के बाद एक बात याद रखिएगा, आपने पहले धोकर इसको अच्छे से छलनी में डाल के रख लीजिएगा, जो अच्छे से ड्राई हो जाए तभी आप इसे काटिएगा। अच्छा, मैंने करेलों को भी काट लिया, ये देख सकते हैं, इसमें से बीज निकाल लिए थे। और प्याज लिए हैं 3 अदद, बड़े साइज़ के प्याज लंबे लंबे काट लिए हैं मैंने। यानी आधा किलो के अंदर 3 अदद जो है प्याज चाहिए। फिर आपने सिंपल आपने लेना है ऑयल, तकरीबन आधा कप ऑयल का लीजिएगा। और उसके अंदर आपने ये तमाम के तमाम करेले शामिल कर देने हैं। आपके सामने सिंपल मैंने ऑयल के अंदर शामिल किया करेलों को, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी तकरीबन 4 से 5 मिनट। और उसके बाद आपने इसको चेक करना है, इस तरह से कलर आ जाए तो इनको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लीजिएगा। और मिक्स कर लेने के बाद अगेन आपने दोबारा जो है ढक्कन लगाकर इसको छोड़ देना है 5 से 10 मिनट के बाद। 5-10 मिनट के बाद इनका गोल्डन कलर हो जाए, कुछ इस तरह का कलर हो जाए, बिल्कुल डार्कर की तरफ नहीं जाने देना, ज़्यादा जो है वो स्याह नहीं होने देना है, जलने नहीं देना है, बस थोड़ा सा गोल्डन कलर आए तो आपने इसके अंदर प्याज शामिल कर देने हैं। तीनों के तीनों प्याज जो स्लाइस करके मैंने रखे थे वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। याद रहे कि कच्चे नहीं होने चाहिए, अच्छे से गोल्डन हो तभी आप इसके अंदर प्याज शामिल कीजिएगा। और उसको भी कवर करके छोड़ दीजिएगा। ढक्कन लगा के छोड़ दिया था, प्याज सॉफ्ट हो चुका है, देखिए नरम पड़ चुका है प्याज। प्याज भी अच्छे से, जो बस आपने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इस तरह से थोड़ा सा नरम पड़े प्याज, बस आपने करेलों को निकाल लेना है। कभी कड़वा करेला नहीं होगा, ना नमक ना हल्दी। आपने 1 टेबलस्पून मज़ीद आपने ऑयल डालना है नॉर्मल खाने का, और उसके अंदर आपने शामिल करना है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। और उसको 1 से 2 मिनट कर कराइएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर एक जो दरमियाने साइज़ का प्याज है वो काट के शामिल कर देना है। प्याज की सारी गेम है, क्योंकि प्याज जो है वो थोड़ा मिठास पैदा करेगा, और जो कड़वापन है वो इसके अंदर नहीं आपको फील होगा। थोड़ा बहुत इसके अंदर रहेगी लेकिन ज़्यादा नहीं कड़वाहट होगी। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है 5 से 6 जवे लहसुन की डाल देने हैं। जैसे हल्का सा प्याज जो है भुनने लगे तभी आप इसके अंदर साबित लहसुन डाल दीजिएगा। लहसुन अभी आपको लग रहा होगा कि अगर आप नहीं डालना चाहते साबित, तो आप इसकी जगह जो है वो कूट के भी आप शामिल कर सकते हैं, या आप इसका पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने 1 से 2 मिनट भून लेना है। 1 से 2 मिनट भूना, बस हल्का सा कलर जो इसका चेंज हुआ आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। एक बड़े साइज़ का ब्लेंड किया हुआ 1 से 2 जो है टमाटर जो है वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। टमाटरों को ब्लेंड करके शामिल करेंगे ताकि जो है वो ईज़िली इंस्टेंट मसाला रेडी हो सके। उसके बाद मसाले शामिल करते हैं। स्पाइसेस में सबसे पहले 1 टीस्पून, 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर जाएगा। लाल मिर्च जो है वो तकरीबन आधा टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। हल्दी इसके अंदर जाएगी तकरीबन आधा टीस्पून, आधा छोटा चाय का चम्मच जो होता है वो आधा वाला शामिल किया। नमक इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून भरकर शामिल किया मैंने। और उसके बाद आपने तमाम मसाले को अच्छे से भून लेना है। अच्छा, इसके अंदर मसाले को अच्छे से भूनेंगे और वेट करेंगे जब तक टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता। टमाटर का पानी ड्राई हो चुका है, लहसुन जो शामिल किया था टमाटर के साथ ही सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इस स्टेज पर आपने जो भून के रखे थे ना करेले प्याज के साथ, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पर सिखाई हैं। भरवा करेले, उसके अलावा आलू के साथ, कीमे के साथ, हर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मैंने करेलों की रेसिपीज़ सिखाई हैं। सो यार डिफरेंट तरह के हैं, थोड़े से देख सकते हैं। प्याज को मैंने हल्का सा कच्चा कच्चा रहने दिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट
टेस्ट आएगा। क्योंकि गर्मी में सैलेड जिस तरह से खाने का दिल कर रहा था ना, तो कुछ हल्की-फुल्की चीज़ ऐसी हो जो लाइट हो, जो आपको खाने में मज़ा दे रोटी के साथ। साथ में सैलेड हो जाए और चटनी हो जाए या रायता हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। सो आपने इसी तरह से रेसिपी को बनाना है और ट्राई करना ज़रूर है गाइस। बस आपने भूनना है थोड़ी देर, 1 से 2 मिनट भूना अच्छे से, ताकि अच्छे से मसाले के साथ भुना जाए। ये जो कड़वापन है वो भी दूर हो जाएगा, मसाले के साथ अच्छा सा टेस्ट आ जाए। ऊपर से हरी मिर्ची डाल कर बस आपने 1 से 2 मिनट भुनाई करनी है। और भुनाई करने के बाद लीजिए जनाब, ऊपर से मैंने डाला 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पिसा हुआ गरम मसाला डाल के बस अच्छे से मिक्स कीजिएगा और ढक्कन लगा के 2 मिनट का दम दे दें। 2 मिनट में हो जाएंगे आपके मज़ेदार से करेले रेडी। जितना सा टाइम लगा है आप इसे चख कर देख लीजिएगा, बना कर देख लीजिएगा, इसमें कड़वापन नहीं होगा। बस एक बात का ध्यान रखना है कि कुकिंग टाइम का लाजमी ख्याल रखिएगा। हल्की आंच पे आपने छोड़ देना है और हल्की आंच पे कुक करेंगे, चाहे टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन बहुत अच्छे करेले बनेंगे, इतने टेस्टी होंगे कि बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करेंगे। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और एज़ इट इज़ ट्राई कीजिएगा। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो इस रेसिपी को ट्राई कर सकें। और सब्सक्राइब करते हुए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।